गांव की गलियों में जब भी कोई अकेले भटकते दो बच्चों को देखता था तो एक ही बात कहता, बेचारे हैं, अनाथ हैं। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि इन मासूम आंखों में कितना बड़ा सपना पल रहा है और उन नन्हे कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी टिकी है। उनका नाम था सोहन और गुड़िया। सोहन 10 साल का था, गुड़िया सिर्फ 7 की। माँ बाप दोनों एक सड़क हादसे में चल बसे। न कोई चाचा, न मामा, न ताऊ। कुछ था तो बस एक टूटी सी झोपड़ी और माँ बाप की छोड़ी कुछ पुरानी यादें। हर सुबह सूरज के साथ सोहन उठता, पास के कुएं से पानी भरता, झाड़ू लगाता और फिर गुड़िया को तैयार करता। गुड़िया छोटी थी पर समझदार बहुत थी। वो कभी बिना पूछे कुछ नहीं करती। भाई की बात मानती थी जैसे वो ही उसका भगवान हो। सोहन गांव के स्कूल नहीं जा पाता था। उसे तो खेतों में मजदूरी करनी पड़ती, कभी लकड़ियां बीनता, कभी ईंट ढोता। बस एक ही सपना था, गुड़िया पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए। एक दिन गांव में सरकारी स्कूल के नए मास्टर जी आए, श्री गंगाराम। उन्होंने देखा कि एक बच्चा हर रोज स्कूल की खिड़की के पास चुपचाप खड़ा रहता है। पास बुलाया, पूछा, अंदर क्यों नहीं आते? सोहन बोला, ज़रेनिया मेरे पास बस्ता नहीं है, किताबें नहीं हैं, पर मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। गंगाराम जी मुस्कराए। उन्होंने सोहन को अपने पास बिठाया, पुराने बस्ते और किताबें दी और कहा, बेटा, पढ़ाई सिर्फ अमीरों की नहीं होती, मेहनत करने वालों की होती है। सोहन सुबह काम करता, दोपहर में पढ़ाई और शाम को बहन के लिए खाना पकाता। गुड़िया भी अब स्कूल जाने लगी थी। गांव में सब कहने लगे थे, इन दोनों ने तो कमाल कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात जब बारिश तेज आई तो उनकी झोपड़ी ढह गई। मिट्टी की दीवारें गिरी और सिर से छत। गुड़िया रोने लगी, बोली, भैया अब हम कहाँ जाएंगे? सोहन ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। हम फिर से बनाएंगे अपना घर, मिट्टी का नहीं, मेहनत का। अगले कुछ महीनों में सोहन ने दिन रात काम किया। गांव के एक बुजुर्ग रामधनी काका ने एक पुराना कमरा दे दिया, जहां दोनों ने नया बसेरा बनाया। स्कूल में सोहन अब सबसे आगे रहने लगा। मास्टर जी ने उसकी होशियारी देख उसे एक सरकारी छात्रवृत्ति दिलाई। गुड़िया भी क्लास में फर्स्ट आने लगी। पर एक दिन गांव में कुछ गुंडों ने सोहन को रोक लिया। कहा, अब तू बहुत उड़ने लगा है, गरीब रह, गरीब जैसा। सोहन चुप रहा, जवाब नहीं दिया। वो जानता था जवाब किताबों से देना है, लड़ाई से नहीं। समय बीतता गया। सोहन ने 10वीं में टॉप किया। गुड़िया ने जिला स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता जीत ली। अब वे सिर्फ गांव के बच्चे नहीं थे, वे उम्मीद की मिसाल बन चुके थे। गांव के लोग जो कभी कहते थे, बेचारे अनाथ हैं, अब कहने लगे, ये दोनों तो गांव का भविष्य हैं। एक दिन स्कूल में एक समारोह रखा गया। गांव के प्रधान ने मंच से कहा, सोहन और गुड़िया जैसे बच्चों से हमें सीखना चाहिए कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा पक्का हो तो रास्ता बन ही जाता है। आज सोहन शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। गुड़िया ने आर्ट स्कूल में दाखिला ले लिया है। पर वे आज भी हर छुट्टी में गांव आते हैं। उसी पुरानी झोपड़ी के पास बैठते हैं, माँ बाप की तस्वीर को देखकर हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, हमने वादा निभा दिया। यह कहानी है उन बच्चों की जिनके पास कुछ नहीं था सिवाय एक दूसरे के। ना कोई सहारा, ना कोई वारिस। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि जब रिश्तेदार साथ न हो तो एक भाई का प्यार ही पूरा संसार होता है। और जब तक हौसला जिंदा है, कोई अनाथ नहीं होता।